तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के लेक्चर में हम लोग ने देखा ज्वेलेंट डेलिक्वेंसी मतलब क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हम लोग ने। उसके बाद हम लोग कैसे कंट्रोल रेमेडीज़ कर सकते हैं उसके ऊपर वो देखा। उसके रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं वो भी देखा। अभी हम क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंट ज्वेलेंट इंस्टीट्यूशन क्या है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। वो जो इंस्टीट्यूशन है ज्वेलेंट के लिए वो 4 इंस्टीट्यूशन है। रिमांड होम, देन सर्टिफाइड स्कूल और रिफॉर्मेटरी स्कूल बोलते हैं। देन थर्ड वन है बोर्स्टल स्कूल। देन फोर्थ है प्रोबेशन हॉस्टल्स। रिमांडेड होम है, उसमें क्या होता है, जो ज्वेलेंट चिल्ड्रंस रहते हैं वो हम लोग वहाँ पे जो ज्वेलेंट मतलब करते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनको वहाँ पे रखते हैं। कितने दिनों के लिए रखते हैं, तो 6 या 7 महीने के लिए रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा सके और उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है रिमांडेड होम में। ठीक है। फिर है सर्टिफाइड स्कूल और रिफॉर्मेटरी स्कूल्स। तो वो सिर्फ स्कूल रहता है, वो जो है उसमें क्या करते हैं, डेलिक्वेंट जो रहते हैं उनको रखते हैं मिनिमम 3 इयर्स के लिए और मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए रखते हैं। और ये ओनली फॉर बॉयज़ में रहता है, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे बॉयज़ रहते हैं। और ये जो है सर्टिफाइड स्कूल जो है या फिर रिफॉर्मेटरी स्कूल जो है, वहाँ पे जो हम लोग स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और ये पूरा जो स्कूल है वो मैनेज करता है, एक वॉलंटरी बॉडी रहती है या फिर गवर्नमेंट के दौरान ये मैनेज हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है बॉर्डर स्कूल्स बोलते हैं। ये जो स्कूल है ये भी मतलब इस्टेब्लिश हुआ है यूथ ऑफेंडर्स के लिए। जो यूथ एज ग्रुप है जो बिटवीन 16 to 21 ईयर्स का है, स्पेशली फॉर अडल्ट के लिए मतलब ये बनाया गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो अडल्ट ऑफेंडर रहते हैं उनको पूरा मतलब रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जाता है कि ये जो राइट है जो रॉन्ग है वो उनको बताया जाता है और उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाता है। ठीक है। देन है प्रोबेशन हॉस्टल मतलब क्या, प्रोबेशन हॉस्टल्स आर द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड द रेसिडेंशियल केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर द ऑफेंसर। वो जो है उनको सुपरवाइज़ किया जाता है प्रोबेशन ऑफिसर के दौरान, और एक हॉस्टल की तरह है, वहाँ पे हम ऑफेंडर को रखते हैं। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट 4 इंस्टीट्यूशन हुए। अभी हम देखेंगे कि ज्वेलेंट डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम क्या है। सो ज्वेलेंट डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम क्या है, ज्वेलेंट डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम टेक मेनी फॉर्म्स विल वर्किंग एट रिस्क ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो विद देयर फैमिलीज, डिटेंशन सेंटर एंड अदर सराउंडेड कम्युनिटी। ये किसके लिए मतलब फॉर्म किया गया है, जो रिस्क इंडिविजुअल है और देयर फैमिलीज़ है वो डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, और अदर सराउंडेड कम्युनिटी में जो भी ज्वेलेंट है उनको हम लोग मतलब उनको भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसके लिए ये ज्वेलेंट प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करना है, इसके लिए ये प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाया गया है। एजुकेशन, रिक्रिएशन, फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ लोअर ज्वेलेंट ऑफेंडर। ये सब हम लोग उनको देते हैं, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, रिक्रिएशन बहुत ही अच्छा उनको दे सकते हैं। देन फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम रहता है, वो मतलब कैसे कैसे हम लोग उनको ज्वेलेंट कर रहे हैं या फिर डेलिक्वेंसीज एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो ढूंढ सकते हैं, और उनके ऊपर प्रिवेंट करने के लिए ये जो रेड में लिखा है वो सब प्रोग्राम हम लोग देते हैं। तो अभी हम 1 by 1 देखेंगे। एजुकेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, वहाँ पे उनके जो पेरेंट्स है, जो चिल्ड्रंस है और फिर जो भी कम्युनिटी है उनमें अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि गैंग क्या होता है या फिर ड्रग्स क्या होता है, वायलेंस वो सब जो बच्चे लोग परफॉर्म करते हैं, या फिर सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, मतलब बच्चे लोग कोई यंग एज में ही सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं,
तो उसके बारे में हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम रखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। फिर हम लोग और भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइंस ऑफ गैंग इन्वॉल्वमेंट जो है या फिर जो ड्रग यूज़ कर रहा है वो, उसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन बच्चों की तरह और उनके पप्पा और मम्मी के मतलब फैमिली को हम लोग देते हैं। या फिर वहाँ पे जो भी इंक्लूड है तो उनको पीयर प्रेशर हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसकी वजह से ये सब लोग का मतलब जो ज्वेलन है वो एक्ट कर रहे हैं। पर उनके ऊपर भी हम लोग उनको एजुकेट करेंगे तो ये उनको समझेगा कि ये राइट है और ये रॉन्ग है करके हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम उनको देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टॉपिक है हमारा रिक्रिएशन प्रोग्राम। रिक्रिएशन प्रोग्राम भी एक प्रकार का प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रोग्राम है ज्वेलन डेलिक्वेंसी को। तो हम लोग प्रिवेंशन में क्या करते हैं, द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम इज़ इसेंशियली टू प्रोवाइड द यूथ विथ मीनिंगफुल एक्टिविटी इन विच टू पार्टिसिपेट। मतलब ये रिक्रिएशन में क्या करते हैं हम लोग, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए बोलते हैं। फिर जो अनहेल्दी और वायलेंट बिहेवियर और इन्वायरमेंट है उनसे थोड़ा सा स्टे अवे रहने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग और भी उनको एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं, वो रहती है जैसे कि स्पोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं हम लोग, अच्छा यूथ ग्रुप देते हैं उनको, कम्युनिटी क्लब रहता है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, वो सब अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और उनका जो अडल्ट सुपरविज़न है वो भी हम लोग उनके ऊपर करते हैं और फिर वो चिल्ड्रंस और जो पेरेंट्स है वो अच्छे से रह सकते हैं। तो ये रिक्रिएशन प्रोग्राम हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज ए प्रिवेंटिव कंट्रोल फॉर ज्वेलन डेलिक्वेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद है फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम। सो ये फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे हम लोग देख रहे थे फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी बच्चे हैं उनको पेरेंट्स है तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो जो अनप्रिपेयर्ड रहते हैं या फिर पुअरली उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इतना अच्छा नहीं रहता, मतलब पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से वो बिलोंग करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रीज़न में इंक्लूड लैक ऑफ इनकम और एजुकेशन ग्रुप के जो रहते हैं या फिर उनका लिविंग स्टाइल है, अनहेल्दी कम्युनिटीज़ में रहते हैं, वो सब डिफ़िकल्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कॉजेस है। तो वो हम उनको वो पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है या फिर ये सब जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कैसे मतलब उन पे ये करने का, ओवरकम करने का, कैसे बच्चों के ऊपर ध्यान देने का, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो है ना ये पूरा 12 वीक्स का प्रोग्राम रहता है, पेरेंट्स फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम 12 वीक्स का प्रोग्राम रहता है। उसमें डिफरेंट थेरेपिस्ट रहते हैं जो पेरेंट्स को टीच करते हैं कैसे मतलब बच्चों को 2 इयर्स के बच्चों को हैंडल करना चाहिए, 7 इयर्स के बच्चों के ऊपर क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग स्टेज बिफोर द बर्थ टू एडोलसेंट एज तक करना चाहिए। पर क्या होता है कभी कभी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहता, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रहती तो वो दिन रात काम करते रहते, तो बच्चे के ऊपर ध्यान देना उनको उतना मतलब अटेंशन नहीं दे सकते। तो इसके लिए वो इंटरेक्शन ज़्यादातर अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग उनको अच्छा सलाह देते हैं। मतलब ये फैमिली इंटरेक्शन प्रोग्राम की वजह से वो थोड़ा इम्प्रूव होने के लिए चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेंशन सेंटर। अब ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है, ये डिटेंशन सेंटर है ये यूथ के लिए बना रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट एग्जिबिट करते हैं, मतलब जो बच्चा है उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर वो अच्छे से हम लोग उसका डेवलप करते हैं, क्योंकि जो हम लोग उसको ना पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो इसके लिए हम लोग ये सब है ना वो रिड्यूस करने के लिए अच्छे से उनको ये करते हैं, डेवलप करते हैं। उसमें क्या करते हैं, अगर बच्चा कोई ड्रग या रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसका एंगर मैनेजमेंट सेशन और अदर काउंसलिंग करते हैं। ये सब उसके इसमें आता है डिटेंशन सेंटर में, और वहाँ पे हम लोग उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए वो पूरा मतलब ध्यान देता है, बच्चे के ऊपर देता है, और डिटेंशन करके हम लोग उसको अच्छे से यूथ बनाते हैं।
फिर नेक्स्ट है इनइफेक्टिव प्रोग्राम। अभी इनइफेक्टिव प्रोग्राम क्या रहता है? इनइफेक्टिव मतलब इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं। तो फिर वो क्या रहता है, तो ना उसमें क्या करते हैं, जो बच्चे हैं उसकी एबिलिटी जो है वो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो फिर वो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर रहता है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर करता है, उसकी एबिलिटी रिड्यूस करने का काम करते हैं। वो जो रिपीट ऑफेंडर कर रहा है उसकी भी एबिलिटी हम लोग रिड्यूस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये प्रोग्राम एज अ कैम्प थ्रू लिया जाता है, जैसे ज्वेलिन बूथ कैम्प बोलते हैं इसको, या फिर गेट टफ ऑन क्राइम पॉलिसी। ये सब ऐसे ही उनको ऊपर कैंप्स लिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी डिसिप्लिन लगाई जाती है बच्चों के ऊपर। उनका जो ऑफेंडर रेट है वो डिक्रीज़ करने के लिए ये काम करता है। ऐसे सब चीज़ें हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, फिर हम अभी देखेंगे क्या इफ़ेक्टिव वेज है टू प्रिवेंट ज्वेलेंट डेलिक्वेंसी। तो क्या है, फर्स्ट है टू टॉक द चिल्ड्रंस व्हेन दे आर यंग। बराबर है, अगर हम लोग अच्छे से उनसे बात करेंगे माँ एज ए पेरेंट्स, तो फिर हम लोग, अगर वो बच्चा छोटा है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने उसके ऊपर ट्रस्ट और ट्रस्टवर्दी या फिर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जो रहता है वो पेरेंट्स और यंग बच्चे के ऊपर जो अच्छे से रहेगी, तो ही वो बहुत ही अच्छा दोनों का रिलेशनशिप होगा और फिर वो अच्छे से मेंटेन करेगा रिलेशनशिप को। फिर वो हर एक चीज़ आपको बता सकता है एज अ चाइल्ड, आपको बहुत ही अच्छे से वो बता सकता है कि मैं आज मम्मी ने ये किया, या फिर पापा मैंने आज ये किया, इसके बारे में पूछेगा, गैंग के बारे में पूछेगा। तो आप उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते कि ये बाबा रॉन्ग वे में जा रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर बच्चे के साथ अच्छे से बात करना ज़रूरी है। मॉनिटर सोशलाइजेशन। मॉनिटर सोशलाइजेशन मतलब क्या, तो मॉनिटर सोशलाइजेशन मतलब क्या, ये पेरेंट्स का जॉब है। मॉनिटर सोशलाइजेशन, हमारा जो बच्चा है वो कैसे है बाबा, मतलब वो उसके फ्रेंड सर्कल कैसे है, उसकी हर एक एक्टिविटी जो भी है वो अच्छा कर रहा है या फिर गलत कुछ कर रहा है, वो सब उसका जनरल इंटरेस्ट किस में है, वो कैसे मतलब इन्वायरमेंट या फिर कंफर्टेबल कंडीशन कैसी है उसकी, वो सब हम लोग उसमें देखते हैं। मतलब क्या वो अच्छा करता है, क्या बुरा करता है, और ये सब जनरल इंटरेस्ट वगैरह है, ये सब मतलब पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हम लोग देखेंगे, तो उसको बोलते हैं मॉनिटर सोशलाइजेशन। ठीक है, फिर है टॉपिक है मिनिमाइज़ फ्री टाइम। मिनिमाइज़ फ्री टाइम मतलब जो बच्चा है उसका जो खुद का टाइम है वो कम करना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर स्कूल और समर एक्टिविटी सच एज स्पोर्ट्स क्लब जॉब्स आर एक्सीलेंट ऑप्शंस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्री टाइम है ना, वो उसका जो फ्री टाइम है वो पूरा उसका मतलब अदर एक्टिविटीज़ में उसको ये करेंगे। मतलब अदर एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि हम लोग ने अभी बोला स्पोर्ट्स है, अदर कुछ पेंटिंग्स वगैरह है, उसके ऊपर हम लोग उसको उधर ध्यान देने के लिए बोलेंगे। तो उसका खुद का मतलब ये सब सोचने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसका जो मिनिमाइज़ फ्री टाइम है, मतलब उसका जो फ्री खुद का टाइम है वो हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे और उसको अदर एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स है, पेंटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर क्या है, प्रमोट इंडिपेंडेंस। प्रमोट इंडिपेंडेंस वो भी वही हुआ, उसका जो इंडिपेंडेंस है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हम लोग बढ़ाएंगे। उसका जो अदर जो पीयर ग्रुप है उसके ऊपर मतलब उनके साथ उसको थोड़ा खेलने के लिए देंगे, पर अंडर ऑब्जर्वेशन खेलने के लिए देंगे। ठीक है, जो राइट है रॉन्ग है वो डिसीजन तो माँ बाप को ही लेना है। तो उसका जो इंडिपेंडेंस है वो थोड़ा देखेंगे, मतलब कितने तक हम लोग इंडिपेंडेंस दे सकते हैं उसको वो देखेंगे। और जो खुद ज़्यादातर उसको मतलब इंडिपेंडेंस कोई चीज़ों में ही देना है, जो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ ये है कि ये ग्रुप में शामिल हो जाए, वो ग्रुप में शामिल हो जाए, वो उसका प्रमोट कर देना है। वो ग्रुप में जाना ही उसको बंद कर देना है, प्रोहिबिट कर देना है उसका इंडिपेंडेंस। उसकी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, अगर चाइल्ड अगर हमारा अडल्सेंट एज ग्रुप में आया है तो। ठीक है, फिर हम लोग उसको और ट्रीटमेंट, ये क्या है, ये ट्रीटमेंट का साइन है।
ये ट्रीटमेंट में क्या, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी हम लोग इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो तो ये इसमें क्या कर सकते हैं, ये 4 इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो ज्वेलिन को हमको देना है। तो फर्स्ट है एंगर मैनेजमेंट। तो एंगर मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे कि कैसे बाबा एंगर मैनेज होता है, ठीक है। फिर हमको उसको रिलैक्सेशन और सेल्फ कोचिंग ग्रुप के फॉर्मेट में उसको टीच करेंगे, ठीक है। फिर वो जो पूरा मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा ट्रेनिंग, तो उसके बारे में वो वायलेंट ज्वेलेंट ऑफेंडर है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एंगर कैसे मैनेजमेंट करना है वो हम उसको बताएंगे। एज अ ग्रुप थ्रू ये प्रोग्राम दिया जाता है या फिर एक एक को भी ये थेरेपी दी जाती है। मतलब उनका जो टारगेट बिहेवियर है ये स्मॉल ग्रुप में ही मतलब ये एंगर मैनेजमेंट थेरेपी दी जाती है। देन उसके बाद है कॉग्निटिव स्किल प्रोग्रामिंग। कॉग्निटिव स्किल प्रोग्रामिंग क्या है, ये भी मतलब एक प्रोग्राम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, थिंक करने के लिए बोलते हैं, पॉजिटिव वे एज वेल एज टीच करना है उनको, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे रखना चाहिए, मतलब कैसे वायलेंट नहीं होना है, कैसे टाइप क्या क्या सीखना ज़रूरी है, ज़्यादातर कुछ भी मतलब एडिक्शन जो है वो अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। और ये प्रोग्राम में, कॉग्निटिव स्किल प्रोग्राम में हम लोग उनको एंगेज करते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में, ठीक है। फिर है वायलेंस प्रिवेंशन यूनिट प्रोग्राम। वायलेंस प्रिवेंशन यूनिट प्रोग्राम है, एक यूनिट प्रोग्राम है। उसके ऊपर क्या करते हैं, 28 डेज़ और 28 वीक्स का ये एटलीस्ट रहता है। ये पूरे ग्रुप फॉर्मेट में रहता है, एक स्मॉल ग्रुप इन्वॉल्व रहता है, उसके ऊपर हम लोग ये देते हैं। इस प्रोग्राम में क्या होता है, एक कोच रहता है, वो 8 और 9 यूनिट्स के लर्निंग एक्टिविटीज़ लेता है। उसमें क्या करता है, उनका जो कॉग्निटिव और लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेवलप करता है। और ये जो वायलेंट होने के बाद हम कैसे कूल डाउन हो सकते हैं, ये सब चीज़ें वो उनको सिखाता है। मतलब जो भी ज्वेलेन है वो वायलेंट हो जाने के बाद कुछ तो इलीगल कर रहा है, तो वही वायलेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये हम लोग इस यूनिट की तरह, ये यूनिट प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद उनको पता चलता है। तो ये वेरी हेल्पफुल प्रोग्राम है ज्वेलेन के लिए। फिर है फंक्शनल फैमिली थेरेपी। सो फंक्शनल फैमिली थेरेपी में क्या होता है, ये भी वेरी यूज़फुल ट्रीटमेंट है ज्वेलेन डेलिक्वेंसी के बच्चे के लिए। जो भी डिसफंक्शन फैमिली हिस्ट्री है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी एक थेरेपिस्ट रहता है, वो वर्क करता है उनके फैमिली और जो भी ऑफेंडर है उनके ऊपर क्या करने के लिए, जो इम्प्रूव करने के लिए, क्या जो इंडिविजुअल का फंक्शन है और फैमिली फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है इसके ऊपर से। फिर ये गोल क्या है इस फैमिली का, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द फैमिली एंड द अदर मेंबर्स। क्यों, जो कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व करने के लिए, या फिर हेल्दी सेल्फ इमेजिंग करने के लिए, और फंक्शनल फैमिली थेरेपी देने के लिए, ये सब करने के लिए ये फंक्शनल फैमिली थेरेपी इम्पॉर्टेंट है। तो देखा आज हम लोग ने पूरा, मतलब ये प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशनल प्रोग्राम ये सब है, ये भी देना है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, और ये जो है ये हमें मतलब ट्रीटमेंट देनी है, एंगर मैनेजमेंट, कॉग्निटिव स्किल प्रोग्रामिंग, ये सब, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये पूरे मतलब 3rd पार्ट में पूरा कवर किया है ज्वेलेन डेलिक्वेंसी। तो आपको पता चला ही होगा कि ज्वेलेन डेलिक्वेंसी कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये पूरा आपको मतलब उसमें एग्ज़ाम में आता है रिक्रिएशन या फिर कंट्रोल रेमेडीज़ क्या है, या फिर कौन से प्रोग्राम हम लोग ज्वेलेन के लिए कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर ये करते हैं, पूछते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप लिखेंगे तो ही आपको 5 मार्क्स या फिर LAQ में पूरा स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग अनदर सोशल प्रॉब्लम्स